सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिजनेस का चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या आर्ट है, क्या प्रोफेशन है। एक्चुअली देखो, हर बिजनेस में क्या ना कहीं मैनेजमेंट किया जाता है। हम अपने घर में भी मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो वो उस मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स में, वो एक साइंस है या वो आर्ट कहलाएगा या वो प्रोफेशन कहलाएगा। तो हम वही आज डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को हम कैसे आर्ट बोल सकते हैं और कैसे साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए, सबसे पहले साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब हो गया एक विशेष ज्ञान। तो साइंस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज पे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। तो समझते हैं पहले साइंस की फीचर्स क्या है, फिर देखते हैं क्या वो मैनेजमेंट में फीचर्स हैं या नहीं। सबसे पहले बात कर रहा है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान समूह। साइंस में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाए जाते हैं, कई सारे थ्योरीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं रूल्स, कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान समूह पे ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले अलग अलग लोगों की थ्योरी ली जाती है, उनको देखा जाता है कि ये करने के बाद ये होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इस मार्कर को ऊपर फेंकेंगे तो ये नीचे आ रहा है ना। तो ये ग्रेविटी एक नहीं फील नहीं करी, कई लोगों ने फील करी, हिसाब से उन लोगों ने अपने रूल्स बनाए और भी कई सारे रूल्स दिए। वैसे ही मैनेजमेंट में अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बर्ताव करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने खुलकर काम करेगा, ठीक है। किसके लिए? अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने बॉस के लिए। ये कहीं अमेरिका में ऑब्जर्व नहीं करा गया, इंडिया, जापान और अमेरिका हर जगह ये फॉलो होता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस में भी चाहिए होता है, वही मैनेजमेंट में भी आपको क्या चाहिए होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बोला है कि साइंस के जितने भी रूल्स हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे, कि हम उनको एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं। अब अगर अभी आपके पैर में हथौड़ा मारा जाए तो खून हरा निकलेगा ना? हरा निकलेगा या लाल निकलेगा? लाल निकलेगा। और नॉर्मली हो गया कि इंसानों का खून का कलर क्या होता है? रेड होता है बेसिकली, है ना। तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है? नहीं है तो करके देख लो, एक बार पता पड़ जाएगा। साइंस में मींस जितने भी हमने रूल्स बनाए उनको एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड करके, मींस एक्सपेरिमेंट करके फिर उसे डन करा। सेम चीज मैनेजमेंट में भी क्या है, मोस्टली जो रूल्स बनते हैं उनको एक्सपेरिमेंट कर लिया गया होता है। अब बात आ रही है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ही ऑर्डर देना चाहिए। ये सही बात है। अगर हम उसे एक से ज्यादा ऑर्डर दे देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। अब ये चीज अमेरिका में भी अप्लाई होगी, ये चीज जापान में भी अप्लाई होगी और ये चीज इंडिया में भी अप्लाई होगी। और इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है। एक एम्प्लॉय को हमने एक साथ 4-5 काम दे दिए और एक एम्प्लॉय था जिसको हमने ओनली एक ही काम दिया। तो जिस एम्प्लॉय को एक काम दिया था उसने ज्यादा अच्छे से काम करा बजाय उस एम्प्लॉय के जिसको हमने कई सारे काम दिए थे, है ना। तो आप ये कह सकते हैं जैसे साइंस में सारे रूल बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे, वैसे ही कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में रूल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, व्यापक वैधता। देखिए, जो साइंस के रूल होते हैं ना वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। खासकर हम अर्थ की बात करें तो वहां तो एप्लीकेबल है। आप ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी जापान में भी है, इंडिया में भी है ना, अदर कंट्रीज में भी हो जाएगी, चाहे वो ब्रिटेन हो। वैसे ही अगर कोई रूल्स हमने बना दिया साइंस का कि हाँ भाई प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, समथिंग कुछ है, तो वो रूल हर जगह एप्लीकेबल हो रहे हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के रूल भी पूरे जगह पर क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि एक एम्प्लॉयर को अच्छी सैलरी देनी चाहिए अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को। तो ये खाली क्या इंडिया में अप्लाई होता है? नहीं, अमेरिका का बंदा भी चाहता है उसे अच्छी क्या मिले? सैलरी, वहां का एम्प्लॉय। जापान का बंदा भी चाहता है उसे क्या मिले? अच्छी सैलरी। तो कहीं ना कहीं जैसे साइंस के रूल हर जगह अप्लाई होते एक तरह से, वैसे ही मैनेजमेंट के रूल भी हर कंट्री, हर देश, हर जगह अप्लाई होते हैं। बट तो इस जो हमने टॉपिक डिस्कस करे उससे ये निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एज अ साइंस है और इन 3 पॉइंट पर वो खरा उतरता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है। अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक कला है। चलिए डिस्कस करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हम कोई भी चीज कला का मतलब यहाँ पे आप ड्राइंग बनाने
मतलब मत समझ जाना। सचिन क्रिकेट खेलता है तो उसके खेलने का तरीका, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसका खेलने का तरीका, एक पेंटर पेंटिंग करता है तो उसका पेंट करने का तरीका, ये सारी चीजें हम आर्ट में ले रहे हैं, ठीक है। कई और सारे चीज हो गए, अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारा क्या आ गया आर्ट में। अब उन लोगों को काम करने के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है कि जो मैं काम करने वाला हूँ वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होता है आर्ट में। आप क्रिकेट खेलने ऐसे ही उतर जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमारा फ्रंट पैर कैसा होगा, बैक पैर कैसा होगा, कब हमें कलाई को यूज करना है, कब हमें ऐसे करना है, बॉलिंग करता है कौन सी फिंगर यूज करनी है, स्विंग करने के लिए क्या करना, मींस आपको पहले बताया भी जाएगा थ्योरेटिकल, यूं नहीं डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप पेंटिंग करने जा रहे हैं, आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, कुछ समथिंग मान लीजिए, तो आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। एक बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं, उसे पता ही नहीं पड़ा पड़ेगा मैं स्टार्ट कहां से करूं। लेकिन एक बंदा जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसे पता है मुझे यहाँ से चालू करना है, मुझे इधर पे जाना है, फिर ये करना है। वैसे ही मैनेजमेंट में अगर आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत आपको मैनेजमेंट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है तो अच्छी बात है। अब आप लोग ठहरे 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो आप बिजनेस पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। वो साइंस वाले बंदे हो गए, आर्ट वाले बंदे हो गए, उन्हें मैनेजमेंट की स्टडी करने को मिलेगी नहीं। इंडिया में एमबीए भी इसलिए कराया जाता है, लोगों को क्या मिल जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाए बिजनेस करने की, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में व्यक्तिगत योग्यता, सही बात है। सचिन अलग है, विराट कोहली अलग है, एक पेंटर अलग है, गाने वाला बंदा अलग है, ए आर रहमान अलग है, क्योंकि सब लोग गाना तो गा रहे हैं, सब लोग क्रिकेट तो खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट के सेक्टर में कई सारे लोग हैं, लेकिन सब एक जैसे खेलते क्या, नहीं, सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग योग्यता है, अपनी क्या है, पर्सनलाइज्ड वैल्यू है, और वो उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। वैसे ही बिजनेस में आओ, मेरे मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, आपके मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, राम के मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम सबकी क्या अपनी अपनी योग्यता होता है। तो वैसे ही जैसे कला में, जैसे आर्ट में लोग अपनी वैल्यू को अप्लाई करते हैं, अपनी तरीकों को अप्लाई करते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में लोग अपनी वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट यहाँ पर इस पॉइंट से भी बन रहा है। एंड लास्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, सही बात है। जैसे जैसे आप एक काम करते जाएंगे कला में, मतलब मान लो जिसने पहली बार क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा कोहली ने, तो वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे खेलते खेलते वही काम करते 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 वो उसमें क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। एक पेंटर हो, पेंटिंग करते 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 उसमें एक्सपर्ट हो गया। एक गाने वाला बंदा हो, धीरे गाने गाते गाते करते एक्सपर्ट हो गया। तो वैसे ही एक बंदा मैनेजमेंट करने वाला, मैनेजमेंट करते 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 एक्सपीरियंस लेते लेते कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, उस बंदे ने काम करते करते रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज कर लेता है कई बार, और प्रैक्टिस करते करते उसे मैनेजमेंट करना आ जाता है। तो बेसिकली इन दो टॉपिक से देख के लग रहा है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं साइंस भी है और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ट भी है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है या नहीं है? प्रोफेशन आपको भी पता है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है जिसको अच्छी खासी एमबीबीएस की डिग्री, आधा डिग्री लेकर डॉक्टर बनता है। एक एडवोकेट को डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। एक टीचर को भी क्या लो डिग्री लेनी पड़ती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाके वो कहते हैं ये इनका ये प्रोफेशन है। सो अब बात करते हैं क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? सबसे पहले बात करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, परिभाषित ज्ञान समूह। आप सभी को मैंने बता दिया कि डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेना कंपल्सरी है, आपके पास एक ज्ञान होना जरूरी है। आपको एडवोकेट बनने के लिए ज्ञान लेना जरूरी है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ज्ञान लेना जरूरी है। लेकिन बताओ ना, मैनेजमेंट के लिए है भी और नहीं भी। एक बंदा जिसने मैनेजमेंट नहीं किया, जिसने एमबीए नहीं करा है, इसका मतलब क्या वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कह रहा है कि मैनेजमेंट एक साइंस, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है भी और नहीं भी। क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट करने के लिए, मान लो मैं किसी कंपनी को चला रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, तो क्या मुझे उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होना जरूरी है? तो यहाँ पर इस पॉइंट में 50-50 आप कह सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन बात की जो 3 पॉइंट आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और प्रोफेशन को बिल्कुल अलग कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट एंट्री। रिस्ट्रिक्ट एंट्री का मतलब है आप मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से आप लाइसेंस लेंगे तब आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से आप डिग्री लेंगे तब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है आप IIM से पढ़े हो। IIM मतलब
आपको पता है कि कई सारी मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं जो मैनेजमेंट कोर्सेज कराती हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट करना आपको तभी आएगा जब आप क्या कराओगे, आपने इन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होगी। नहीं, तो यहाँ पर आ गया डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लेना कंपलसरी है, एडवोकेट के लिए डिग्री लेना कंपलसरी है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए डिग्री लेना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए कोई डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने मैनेजमेंट की डिग्री नहीं लिया, एमबीए नहीं करा, तो भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। दूसरी चीज, प्रोफेशन एसोसिएशन, ठीक है, देखिए ये दो पॉइंट थोड़े एक जैसे मिलते हैं। एसोसिएशन मतलब मैंने बताया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं उसके थ्रू ही एंट्री होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वही एंट्री देता है सीए की। लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एसोसिएशन हो ही हो, होता है मैनेजमेंट एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आप उनके पास एडमिशन जरूरी है। तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट में आने के लिए रिस्ट्रिक्ट एंट्री नहीं होती, आप आ सकते हैं। दूसरा, आपके लिए जरूरी है आप कोई एसोसिएशन ज्वाइन करें और उससे लाइसेंस लें और फिर काम चलें। तो ये दो पॉइंट अलग करते हैं पेशे को और किसको, मैनेजमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन को बताया होता है कि आप इससे परे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। सीए को बताए होते हैं, एडवोकेट को बताए होते हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट बिजनेस में, मैनेजमेंट में नहीं नजर आता। आप किसी चीज रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। आप किसी कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह से फॉलो करने के लिए बाधित नहीं है, ठीक है। सो इन तीन पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या नहीं है, प्रोफेशन पूरी तरह से नहीं है। तो ये तो तीन पॉइंट हो गए, अगर आपको कभी आ जाए एक्सप्लेन करने की मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। अच्छा, लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर का मोटिव होता है सर्विस देना, सर्विस मोटिव, सही बात है। एडवोकेट का मतलब होता है सर्विस मोटिव करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है सर्विस मोटिव करना, और एक मैनेजर, एक मैनेजमेंट करने वाले का मोटिव भी होता है सर्विस देना। तो अब इसमें ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत कि हाँ ये मोटिव सर्विस प्रोफेशन और मैनेजमेंट होता है, दोनों में होता है भाई, ठीक है। तो बेसिकली इन तीन कैटेगरी में हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है, किन किन पॉइंट बता, लेकिन मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, उनको तीन पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर देंगे अपनी बुक्स में देखकर, ठीक है। तो वेल, आज के टॉपिक में इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका अगला चैप्टर, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही क्या की नोट्स पढ़ना ना भूले, जो आपको डिस्क्रिप्शन में हाल ही अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।